इस खबर के प्रायोजक हैं स्टार टीवीएस, स्थान गुलवा गौरी सदर बाजार, बिलरियागंज रोड, आजमगढ़। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र मिश्रा और आप देख रहे हैं शेर आजमी न्यूज। सबसे तेज और सबसे सटीक खबर देखने के लिए बने रहिए शेर आजमी न्यूज के साथ। अब खबर विस्तार से। आजमगढ़ में बीजेपी का बड़ा दांव। आजमगढ़ के 10 विधानसभा सीटों में से 6 विधानसभा सीटों की प्रत्याशियों की सूची जारी। जी हां, आपको बता दें कि आजमगढ़ भारतीय जनता पार्टी ने आज आजमगढ़ के 10 विधानसभा क्षेत्रों में से 6 समेत 91 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। आजमगढ़ जिले की 6 सीटों पर भाजपा ने प्रत्याशी घोषित किए। आजमगढ़ सदर से अखिलेश मिश्रा गुड्डू को प्रत्याशी घोषित किए जाने पर उनके समर्थक और भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। आलम यह रहा कि उनके समर्थक व भाजपा कार्यकर्ता पंडित दीनदयाल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर बधाई भी दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, जिला उपाध्यक्ष हरिवंश मिश्रा, अन्य सभी लोग मौजूद रहे। हमारे वरिष्ठ सहयोगी शमीम जयराजपुरी से बातचीत करते हुए जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह ने क्या कहा, आइए आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। ये क्या कारण था? आज हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व द्वारा आजमगढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 6 प्रत्याशियों की घोषणा आज हुई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को। आजमगढ़ में सभी कार्यकर्ताओं को टिकट देकर पार्टी ने बहुत बड़ा काम किया है। जो वर्षों से पार्टी के अंदर तपस्या कर रहे थे, उनको टिकट मिला। सदर से श्री अखिलेश मिश्र गुड्डू को, गोपालपुर से श्री सत्येंद्र राय को और मेहनगर से श्रीमती मंजू सरोज को, डालगंज से श्रीमती नीलम सोनकर को, दीदारगंज से कृष्ण मुरारी विश्वकर्मा को और निजामबाद से मनोज यादव को पार्टी ने टिकट दिया है। हम अपने सभी प्रत्याशियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज देखिए यहाँ पर भी कार्यकर्ता उत्साहित है। सदर विधानसभा के अभी दीनदयाल जी को माल्यार्पण किया गया, मिठाई खिलाया गया। इसी प्रकार से हमारे सभी प्रत्याशी जीत कर करके और आजमगढ़ के सभी सीटों पर कमल खिलेगा। इस बार आजमगढ़ की जनता ने मन बना लिया है। उन्होंने जातिवाद, गुंडाराज, भ्रष्टाचार को नकारा किया है और विकास के नाम पर जो आजमगढ़ में विकास हुआ है उस पर वोट देगी। सभी विधानसभा सीटों पर कमल का फूल खिलेगा। बहुत बहुत भारतीय जनता पार्टी ने एक सुयोग्य और बहुत बढ़िया प्रत्याशी दिया है, जो पिछले 5 साल से जनता के बीच में काम कर रहा है। जनता को उस प्रत्याशी से बहुत उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत ही अच्छा और सुयोग्य है। हम लोग उम्मीद करते हैं कि जरूर वो उनको विजयश्री मिलेगी। भारतीय जनता पार्टी ने जो भरोसा किया है अखिलेश मिश्रा गुड्डू पे जो है, तो ये इलेक्शन जो है कैसा रहा गया? 2022 के इलेक्शन में जो है किसकी सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी जो अपेक्षा करती है अपने प्रत्याशी से कि वो हारे या जीते अपने क्षेत्र में काम करे, इस पर श्री अखिलेश मिश्रा गुड्डू 100% सही उतरे हैं। 5 वर्ष तक निरंतर उन्होंने कार्य किया है। 1 पैसे का दाग नहीं है। अपना 10 रुपया उन्होंने कार्यकर्ताओं पर खर्च किया है। कोरोना काल में उन्होंने जो सहयोग किया जनता के बीच में अभूतपूर्व है। पार्टी नेतृत्व को मैं सत बधाई देता हूं कि ऐसे कार्यकर्ता पर उन्होंने विश्वास जताया है। देखिए, हम लोगों का जो विकास है वही मुद्दा रहेगा। हम लोग विकास किए हैं। 1 सीट हमारी आजमगढ़ में, इसके बाद भी हम लोगों ने विकास किया है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की नींव पड़ी है, जो ये सबकी मांग थी। उस पर परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने इसको पूरा करने का काम किया है। जितने गुंडे हैं सपा के, ये सब इधर बगल में कॉलोनी है, वहाँ पे जितने बंजर भूमि पर अवैध कब्जा किए हैं, नाला नाली सब इन्होंने बंद करके, सीवर बंद करके जनता को मैंने बाढ़ में डूबने का काम किया था, जिसको अखिलेश मिश्र गुड्डू ने बरोबर निकलवाने का काम किया था। और कभी भी उसने इस बाढ़ में नहीं दिखाई दिया था।
ठीक ना, कभी भी मैंने कहा ना कि जितना योजना निचले स्तर तक उतारने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और मैं आपको बता दूं कि अखिलेश गुड्डू यहाँ से कमल का फूल खिला करके सदन में जाएंगे तो पूरा तरफ से आजमगढ़ की जिन विधानसभा सीटों पे प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है 2022 के इलेक्शन में आप बीजेपी की कामयाबी को कहां तक देखेंगे? जी, अभी हमारे 10 विधानसभा में से 6 विधानसभा के प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और सभी हमारे ऐसे प्रत्याशियों की घोषणा की गई है जो लगातार जनता के संपर्क में बने हुए हैं। और हम पूरी विश्वास के साथ हम कहते हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में तो जीत ही रही है पूर्ण बहुमत के साथ। आजमगढ़ में भी हम लोग 10 विधानसभा जीत करके और हमारी माताएं बहनें कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। अगर समाजवादी पार्टी ये कहती है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है जी, तो इस गढ़ में जो है बीजेपी की सीटें निकालने के लिए आप लोग क्या रणनीति जो बनाएंगे? देखिए भाई साहब, मैं ये बताना चाहूँगी कि इस बार समीकरण कुछ इस प्रकार से बन रहा है और जनता जो है वो पूरी तरीके से इन लोगों से उब चुकी है। अखिलेश यादव जी यहाँ से सांसद हैं, पूरे कोरोना काल में जनता जो है त्राहिमाम करते रह गई। उन्होंने एक बार भी पूछने और यहाँ के लोगों से मिलने की ज़रूरत नहीं समझी। हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं ने अपने जान की परवाह किए बगैर हमारी माताओं बहनों ने मास्क बनाना और सैनिटाइजेशन का काम कराना, हमारे युवा साथियों ने इस तरीके के तमाम कार्य कोरोना काल में हमारे पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता सब देख रही है और उसी आधार पर हम सदर विधानसभा के साथ साथ आजमगढ़ की 10 विधानसभा सीट हम लोग जीतने का इस बार काम करेंगे। महिलाओं के सम्मान और महिलाओं की जो सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ जी ने जो काम किया है, तो उन कामों को लेकर आप जो लड़कियों के बीच में और महिलाओं के बीच में जो है किस तरह जाएंगी, जो किस तरह प्रचार करेंगी? आप लोग देख सकते हैं पिछली सरकारों में गुंडा राज और भ्रष्टाचार किस तरीके से था। और 7 बजे के बाद मैं समझती हूँ कि माताएं बहनें लड़कियाँ जो कोचिंगों से आती थी वो घर से बाहर निकलने में डरती थी। बहुत सारी लड़कियों की इसी कारण से पढ़ाई लिखाई भी रुक जाती थी। लेकिन अब आप देखेंगे निर्भय होकर के लड़कियाँ चल रही हैं। आज अपराधियों का जगह एक ही है, वो है जेल के अंदर। या तो वो जेल के अंदर रहेंगे या फिर वो उत्तर प्रदेश के उनको बाहर रहना है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि पूर्ण रूप से भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश में तो बननी तय ही थी। आजमगढ़ की भी 10 विधानसभा सीटें हमारी माताएं बहनें पूरा सहयोग करेंगी। आधी आबादी का हमें पूरा सहयोग है। महिलाओं का मुद्दा क्या, महिलाओं को तो सारी चीज़ें अवेलेबल हो ही गई हैं। मोदी जी ने तो सारी चीज़ें उनको दी हुई हैं, तो उनको कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। सारी महिलाएं सब तैयार हैं कि उनको मोदी जी को ही वोट करना है, योगी जी को ही लाना है। अच्छा, प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया, लड़की हूँ मैं लड़ सकती हूँ। आप भी एक महिला हैं, महिला का दर्द समझती हैं। क्या बीजेपी ने जो है महिलाओं के लिए कोई काम नहीं किया तो कि प्रियंका गांधी इस तरह के जो है इस तरह का नारा दे रही है? ऐसा है, हमारे उसमें लड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हम महिलाओं को सारी चीज़ें अवेलेबल हो गई हैं, सारी चीज़ें, सारी सुविधाएं, सारी योजनाएं उन्हीं को मिली हुई हैं, तो उनको लड़ने की ज़रूरत ही क्या है? उनको ये चीज़ ज़रूरत ही नहीं है, सारी चीज़ें उनको मिली हुई हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बीजेपी सरकार थी, इन दोनों सरकारों में आप कानून के राज को लेकर जो है क्या कहना चाहते हैं? हमारे जो बीजेपी में जो कानून हैं वो सारे बहुत अच्छे कानून हैं जो सपा पार्टी में नहीं थे। और इस जितने भी कानून हैं सारे कानून से हम लोग खुश हैं।